ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल भाई रोहतक जिले के खरेंटी गांव में आप खड़े हैं और फौजी भाईचारा ग्रुप जो पिछले 5 साल तक लगातार एक अपना टैग बनाया लोगों की मदद करके, यानी देश सेवा के साथ समाज सेवा, और इतना अच्छा काम करे है कि कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। जब इंसान अच्छे काम करे तो नाम ऑटोमेटिक चला जावा है। पहला ऐसा संगठन इस देश का जो फौजी भाइयों का बना, और आज करीब बात करा 600-700 का एक परिवार है जो एक सभ्य परिवार है। दूसरी चीज़ गैर राजनीतिक संगठन है। कोई आदमी किसी प्रकार की राजनीतिक पार्टी तमतलब रिलेशन नहीं रखता, कोई संबंध नहीं है व्यक्तिगत चीज़ अगर छोड़ के, और कदे किसी राजनीतिक का सपोर्ट में ये ग्रुप वो नहीं करता। दूसरी चीज़ फौजी भाई हैं, सचिन भाई हैं, दीपक भाई हैं, बालंद गाँव तो इन्हें शुरुआत करी थी, आज पूरे हरियाणा में नहीं हिंदुस्तान में पता है। और लगातार मौसम के हिसाब से भी, चाहे गर्मियों की बात करा सर्दियों की बात करा, पिछली बार 500 कंबल बांटे गए थे आपने देखे। उसके बाद महीने पहला जब दिवाली का त्यौहार आवा है तो जो बेसहारा लाचार परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, एक एक मिठाई का डिब्बा वो भी पहुँचाया गया आप लोगों के सहयोग थे। और 3-4 दिन पहला गुहाना के पास एक रबड़ा गाँव है, और भी स्कूल में मदद करी गई। यानी ये केवल खाली मदद नहीं है, ना कोई दिखावा, ना कोई प्रचार, ना कोई फॉर्मेलिटी, सिर्फ इतना है कि भाई ये भाई अपनी सैलरी मत है, चाहे रिटायरमेंट है, पेंशन है, चाहे सैलरी है, ऑन ड्यूटी है, उसमें तो अपने पैसे इकट्ठे करके 200-400 जो भी हुए हैं यथासंभव वो इकट्ठे करके मदद कराया करें हैं। तो आज भी खरेंटी गांव में ये पहुंचे हैं, और जो ज़रूरतमंद बच्चे थे सरकारी स्कूल में, आपने ज़्यादातर पता है भाई गरीब मतलब जो लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करें उनके बालक पढ़े हैं, स्कूल के हिसाब से लिस्ट बनाकर 100 बच्चों तक आज जो है एक प्रोत्साहन के तौर पर, आशीर्वाद के तौर पर जूते और जर्सी दी गई। प्रिंसिपल जी सुनीता। अच्छा, सुनीता मैडम जो प्रिंसिपल हैं राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला खरेंटी। तो मैडम जी राम राम। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दे दो आप। मैं सुनीता देसवाल, प्रिंसिपल DDO गर्ल्स स्कूल खरेंटी। तो मैडम जी किसा लग गया जब फौजी भाई आए, देखो नुगा करानी देश पर तो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, समाज में भी एक प्रकार से सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। अपने छोटे बालका ने मतलब एक आशीर्वाद के तौर पर इतना अच्छा काम करें, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तो फौजी हो गए, वैसे ही सैल्यूट करते हैं हम फौजियों को। दूसरा ये जो नेक काम कर रहे हैं ना, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अब सर्दियाँ शुरू हुई, जब हम सोच रहे थे कि अब कोई ना कोई ऐसा आ जाए जो हमारे बच्चों को कुछ दे जाए, तो भगवान ने सुनी और इनको अवतार के तौर पे उतार दिया। और हम बता नहीं सकते मैं कितनी खुशी हो रही है। परमात्मा इनको बहुत ही उन्नति और तरक्की दे और हमारे बच्चों को यूँ ही दान करते रहें। चलो धन्यवाद। राम राम। मेरा नाम बलराज आर्य, मैं संस्कृत अध्यापक हूँ। और जो ये फौजी भाईचारा हमारे बीच में आकर के हमारे बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में जूते और जो जर्सी दी है ना, इनका बहुत ही नेक कार्य है। परमात्मा इनको दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति देता रहे। चलो धन्यवाद आपका। महाराज जी हैं भाई जो इसी गांव के मंदिर में, यानी इसे गांव तक हैं और इसी गांव में रहा करे हैं। तो महाराज जी आदेश सबसे बड़ी बात भाई ये होती है कि कोई बगैर किसी वजह के अगर किसी को दान दे रहा है, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो दान सबसे उत्तम दान है। वही आप किसी राजनीतिक दल से नहीं हो, आप किसी और आपका कोई रहस्य नहीं है और आप दान कर रहे हो, आप दान की सीमा तक नहीं देख रहे हो, भाई अपना समय भी दे रहे हो। पैसे के साथ समय देना निकालना बड़ी बात होती है। भाई कोई भी कह देता भाई पैसा ले जाओ, समय नहीं है। आज के समय पे समय बलवान है। आप सभी समय निकाल के जो दान कर रहे हो, इसकी तो कोई हद नहीं है भाई, इसकी तारीफ ही तारीफ बनती है। परमात्मा आपको बख्शीश दे, आपको रोजगार, आपके बच्चों को रोजगार दे, आपको उन्नति दे। चलो भाई, बाकी दीपक भाई हैं ये भी बोले हैं, इनकी वीडियो आपने सुन ली। फौजी साहब भाई ये भी बोले हैं, सचिन भाई हैं और अमरजीत गिल जी हैं भाई। बड़ा मतलब ज़बरदस्त सहयोग न कराया है। बाकी सारी जो वीडियो हो वो आप स्टेज की जो वीडियो है वो क्लिप का माध्यम तो आप देखोगे जो आपने वीडियो बनाई, उनमें ये सारे बोलने भी लग रहे हैं और बच्चा तक खरेटी गांव तो जगत सिंह गिल अंकल जी हैं जो ग्रुप में जुड़ रहे फौजी भाईचारा में। अमरजीत भाई साहब हैं, सोनू है, यो बोलना नहीं करा। जगत सिंह गिल। ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा, जहाँ तक मेरे से मदद हो उसके, मैं अपनी पूरी हमेशा कोशिश करूँगा। और हर साल मेरा यही रहेगा कि 5100 रुपये तो मेरा एक बंधा हुआ है ही। और जहाँ तक होगा भाई, जैसे कोई शादी में खाने का है या कुछ भी है, उसमें मैं आई ट्राई माई बेस्ट लेवल, जितना भी कोशिश होगी मैं
ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करूँगा। और प्रदीप भाई साहब हैं याड़ी तय हैं, अपने खुद का काम भी करें हैं, इससे काम तय हैं, तो इन तक बहुत मतलब कई साल तक ग्रुप में जुड़ रहे हैं। हर महीने मतलब इनका न्यू अगर बचत भाई के भाई भेजें 1655 मतलब 1600 रुपये भेज दिए, 2100 2500 जो बचत आवे ना उससे का एक हिस्सा फौजी भाईचारा ग्रुप में दान दे दिया। न्यू नहीं देखा रहा भाई एक वो बांधना नहीं हो, अगर भाई 500 रुपये करा हर महीने या 1100 करा, हाँ न्यू नहीं जितने बच गए ना हर महीने वो का आग्रह कि जो अनुशासन है हर महीने जो कंटिन्यूटी है ना उस तक दान देवे हैं भाई साहब तक मतलब 2-3 बार मिलना होया पहले प्रोग्राम में, और उस तक पहले लगातार बहुत बढ़िया बेचारा है। प्रदीप भाई राम राम। राम राम भाई। क्या कहना चाहोगे ग्रुप के बारे में? ग्रुप के बारे में तो भाई सब यह कहनी है, हमनू ये सोचा रहा था हम पहले कोई इसे बंदा मिल जाओ मतलब सीधे तो जा किसी ग्रुप मदद करने का ना तो टेम भाई ये जो टेम काट रहे हैं ना मैं तो लाजवाब बताऊं भाई जी, जो इनकी मेहनत है ना भाई है कि छुट्टी बताएं दे, एक दिन मिला उससे दिन बाहर निकल रहे हैं। ये सब ने छुट्टी मिला है, मैं हूँ दुकान पर जाऊँ किते एक दिन घर आ रहा हूँ तो नू सोचूं घर आ रहा हूँ, ये भी छुट्टी आ रहे हैं, ये एक दिन भी घर नहीं रहते अपने सारा नू हंडे जाऊँ किते न किते मदद कर दे सबकी, तो मैं तो अपना आपने मानूँ भाई इस ग्रुप में मैं जुड़ रहा हूँ ना तो इस तो बढ़िया मैं नहीं मानता मैं तो, और अपने जिसी भी मदद हो थोड़ी मोटी 100-500 की वाह कर दे रहा हूँ, हार कर दे रहा भाई इतनी भी करिए। गिल साहब क्या कहना चाहोगे? आप भी मतलब छुपे रुस्तम हो, किसान आंदोलन का टाइम दाम देखा, हाँ बहुत मदद करी है। भाई सबसे पहले तो मैं बताती हूँ सरकारी कर्मचारी हूँ, काम तो करना पड़ा लोग से गई, सही बात। लेकिन जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी है मैं ये मान्या करूँ अगर भाई कम से कम जब नहीं गिनती हो ना अच्छा कौन था खराब कौन था मैं नहीं मानूंगा, मेरी अच्छा गिनती हो इस तरह चाहे करूँ मैं तो। दूसरा भाई ये फौजी भाईचारा ग्रुप से हम जुड़ रहे हैं, पीछे भी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, आई चेकअप कैंप लगाया था, आप भी उसमें शामिल थे जी। और इस बार भी हमारा गाँव चुन लिया, हम तो भाई सौभाग्यशाली हैं। और फिर भाई साहब हैं महाराज जी हैं, जैसे हमारे गुरुजिया ने बताया भाई जो लड़कियां रहेगी उनको थोड़ा सा ये ना लगे कि भाई हमारी तो उनने जरूरत सी पूरी नहीं करी, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने भी ये कहा भाई जो लड़कियां बच गई ना, जो बच गई सारी 131 लड़कियां उनको ये अपनी तरफ से देंगे, इनकी को भी मैं गाँव का होने के नाते इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और फौजी भाईचारा को धन्यवाद करता हूँ, और भाई मैं सौभाग्यशाली उनके साथ जुड़ा हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भाई एक दो लाइन आप भी बोल दो। बस यही है, देखो बिना किसी वो का आग्रह है कि बिना किसी फायदे के बिना किसी मतलब के उससे आप काम करो तो दिल को और भी ज़्यादा सुकून मिलेगा। अगर मतलब से तो आधी से ज़्यादा दुनिया काम कर रही है, बच्चा कोई राजनीति को देख के या कोई किसी और चीज़, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं आदमी को करने के लिए, लेकिन वो चीज़ें ना देख के एक खाली बस अपना ये देखो कि भाई हमें कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है या किसी ज़रूरतमंद के लिए करना है, ये सोच लेके चलो निस्वार्थ भाव से, तो दिल को और रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि जो आदमी ना दिल से करता है ना, और एक जो बोलते हैं कि बिना दिल के भाई जो नहीं सोचता कि मैं आज मदद करके कल ना उसका फ़ायदा लेने की सोचूंगा, उसमें दिन रात का अंतर है। तो वो आने वही है कि भाई दुनिया वो आईना होती है, एक शीशा है हमारे सामने, आज नहीं तो कल वो चीज़ें पता चल जाएगी। हमारा भी यही सोचते हुए बोलते, लेकिन हमने जितनी भी वीडियो जो भी हैं उसमें यही है कि भाई हमारा हमने कुछ नहीं करना। हाँ हो सकता है भाई मेरा वो रिटायरमेंट लिए कई भाई सोचने लगे कि भाई ये वो क्या राजनीति में आओगे, भाई ना कदे आवा और ना कोई मकसद हमारा है सेवा भाव का मकसद, उसके ऊपर लगे रहेंगे जितना जब तक हमारी जान है तब तक हम ऐसे ही मदद करते रहेंगे जितना हमारे से बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी भाई का। बाकी आपने दो सुने भी होगे भाई, क्या कर के चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, और दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। यानी दान बहुत बड़ी चीज़ हुआ है और करना भी चाहिए, लेकिन वो नहीं है कि आदमी बोला खुद धस रहा और दान करना तो ले रहा वो दान भी नहीं लगे। यानी अपने पास होना चाहिए, उसमें तो चाहे 1% कर दो। और दूसरी चीज़ जो अपने बड़े सियाने बता कर हैं, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बाल बच गया, तो बड़े सियाने की बात कहा करें भाई किसी का लिया दिया आ गया, तो यह सच्चाई है। अगर निस्वार्थ तरीकत है, मतलब आप उसमें स्वार्थ ना देख के भाई इसका मन कुछ मिलना है, ऐक मूंद के नुका कर नहीं भाई नेकी कर दरिया में डाल, जो दरिया में आपने डाल दिया तो परमात्मा जरूर 2, 4, 5, 10 गुना जरूर देगा। सोनू भाई हैं जो वर्तमान में फौजी हैं, ग्रुप तो जुड़ रहे हैं, खरंटी गांव तो है बहुत। आज भाई साहब जो कैमरा कर दे एक बार आप पे आ जाएगा, फिर आ जाए। अरे राम राम तो ले होगा भाई, हमारी माँ में ही सारता रहे। हाँ राम राम भाई साहब। राम राम भाई। हमारी भी राम राम करते हुए राम राम कौन एक ये सरमाया बहुत करे हैं, लेकिन वह चीज़ है भाई बिल्कुल। ये देखिए भी 2 कदम पाछे हट गए। तो सोनू भाई ग्रुप गाँव में आया, आप भी जुड़े हो, क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद भैया का जो हमारा काम में आए।
इतना पाछे क्या तरह भाई देखिए अगर नहीं है देश का असली हीरो है नहीं। हाँ जी ये कहते हैं ना, अपनी आम सी कहावत है, क्या धरती क्यों कर डट रही है, या धरती ऐसे भाइयों से डट रही है। सही बात है, सत्य इसी वजह से ऐसे लोग अगर रहेंगे ना तो उन्नति करेगा अपना देश। सही बात है। यानी सच्चे जो लोग हैं ना दिखाओ में विश्वास रख दे, ना तो इसी से देखे हैं भाई इलेक्शन तो 6 महीने पहला चाकी नहाने लगे जाएंगे बोले चून पिसवा लो फ्री में बनया पाछा कोई चाकी नहीं ढवा हुआ। बिल्कुल सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है। खैर राजनीति की तरफ आपने नहीं जाना ना राजनीतिक बात। फिलहाल जो फौजी भाईचारा ग्रुप पूरा पहुंचे हम भी तय दिल से सैल्यूट करा, धन्यवाद करा फौजी भाइयों का। देश सेवा के साथ समाज सेवा काम करके भाई ने अपना एक टैग बनाया और अपनी एक पहचान बनाई है। और ने कहा करा भाई जो बेबे है मान ले जिसका भाई ने उसके भाई बनकर रक्षाबंधन पर भी ये पहुंचे हैं। गरीब परिवार की कोई भी लड़की है जिसका घर में शादी है, जिसके बाप नहीं है भाई नहीं है लाचार हैं, अगर बिना दहेज की शादी होती हो तो भाई खुल्लम खुल्ला पूरा हरियाणा में करिए भी बिना दहेज की शादी है लड़के वालों की तरफ से। तो उस लड़की की जो शादी है उस बेटी में जो भी 50, 100, 150, 200 आदमी का खाना होगा उस खाना का प्रबंध फौजी भाईचारा ग्रुप हमेशा तक करता आया है। यानी खाना पर जितना खर्चा लगेगा ये फौजी भाईचारा ग्रुप करेगा, होनी चाहिए बिना दहेज की शादी। यानी अच्छा प्रचार और प्रसार ये करने लग रहे हैं। आपका क्या कुछ मानना है हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने भी अपनी विचारधारा और आपने अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है। जय जवान जय किसान।